आज एनआईटी के अंदर में आज निवेदन देने में आया था। और क्या बात हुई है ऑफिसर साहब से, क्या बताएंगे? आज एनआईटी में हम लोगों ने ये निवेदन दिया है कि मीना साहब ने वो सुना हमारी बात को और हमारा निवेदन उन्होंने लिया। और उन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ पर एनआईटी की जगह है वो हमारे साहित्य की जगह है, हमारी खुद की जगह है। हमारे जगह पे किसी ने अतिक्रमण किया है तो हमारे को कोर्ट को आदेश देना पड़ता है और उसको खाली करना पड़ता है। लेकिन हम सोहेल भाई और हम सब ने मिलके ये बताया है कि जो लोग 30-30 साल से वहाँ बैठे हुए बेचारे गरीब है, उनके बाल बच्चे बड़े हो गए, उनको वहाँ से अगर हटाएंगे तो जाएंगे कहाँ, और उनको बेघर करने के लिए आप लोगों ने क्यों ऐसा कदम उठाया। तो मीना साहब ने बताया कि उसको पहले स्लम घोषित किया जाए और एनआईटी की जगह पे जो भी अतिक्रमण हुआ है उसको हम रेगुलराइज करने का प्रयत्न करेंगे और मीटिंग में जाके हम लोग उसकी बात करेंगे। लेकिन जो अवैध तरीके से बैठे हैं उनको हम उठाएंगे। फिर भी हमने उनको आर्गुमेंट किया है कि अवैध वैध कोई रहता नहीं है, जहाँ पर जो गोर गरीबों को जगह मिल जाती है, जिनके पास घर रहते नहीं, रहने के लिए कोई जमीन नहीं रहती है, वो लोग अपना कैसा भी रहन बसेरा करते हैं, उनको पर्यायी व्यवस्था करके दी जाए, उसी के बाद में उनको उठाया जाए, ऐसी हमारी मांगनी थी। उन्होंने बताया कि मैं इसके ऊपर में कोशिश करूंगा, जितना जमता उतना कोशिश करूंगा और किसी का घर न टूटे ऐसी हम योजना बना के काम करेंगे, ऐसा मीना साहब ने हमें आश्वासन दिया है। लगभग 15 से 20 मिनट बात हुई है, क्या बात चल रही थी मीना साहब से, क्या बताएंगे? देखिए, मेरा नाम एसबी अहमद है, अध्यक्ष पश्चिम नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार साहब। ऐसा है, हाजी साहब के नेतृत्व में आज हमने एक डेपुटेशन दिया मीना साहब को। वो जितने अनरेगुलाइज जो पट्टियां हैं, एनआईटी जगह बैठी है या सलीम पे जगह बैठी है, उनको रेगुलाइज किया जाए, उनको डिमांड दिया जाए। इसलिए हमने साहब से 15-20 मिनट बात की। साहब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। साहब ने कहा कि सबको मैं सर्वे करवाता हूँ, और जो शिवाजी नगर शिवाजी चौक में जो है वहाँ पर ही मैं सर्वे करवाता हूँ। सर्वे करवा के अगर निकलता है तो हम उसे रेगुलाइज करवा देंगे। हमें कोई व्यक्तिगत किसी गरीब से वो नहीं है कि हम उनको हटा दिया जाए। देखते हैं, अगर वो बैठते हैं उस रूल में तो हम उसको रेगुलाइज कर देंगे। दूसरी बात ये कि मैं पश्चिम नागपुर का अध्यक्ष होने के नाते मैंने पश्चिम नागपुर के तमाम गुंठेवाड़ी जो लेआउट्स है जिनके डिमांड्स नहीं निकले हैं उसकी मैंने डिमांड की है। तो साहब ने कहा है कि मुझे खसरा नंबर वगैरह सब ला के दे दीजिए। पश्चिम नागपुर के तमाम जो अनऑथराइज लेआउट्स के गुंठेवाड़ी लेआउट्स की डिमांड नहीं निकल रही है वो मैं निकाल के दूंगा। साहब ने बहुत अच्छा हम सबको रिस्पॉन्स दिया है और हम आशा करते हैं साहब हमें उसका न्याय देंगे। उस 325 घरों को नोटिस गया था, उस मामले में आज आना हुआ है, क्या बातचीत हुई है और क्या इस पे हल निकला है, क्या होता है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो 325 घरों को नोटिस गया था, तो ये लड़ाई आज से नहीं, 2-3 वर्ष पहले से चालू है। जो हमारे हाजी साहब और राष्ट्रवादी की हमारी पूरी टीम, इसके पहले जो पट्टी का एक बार टूट भी चुकी थी, तो सब हमारे महेंद्र भांगे जी, मैं, हाजी साहब और हमारे अन्य साथी वहाँ पे पहुंचे, लोगों की मदद करे, हमारे फिरोजाबाजी सब मिलके। और वहाँ पे लोगों, जब से हमारी ये लड़ाई चालू हुई है, उस जो पट्टी बचाने की मांग को लेके हमने अभी तक के बारम्बार एनआईटी का चक्कर लगाए, कलेक्टर साहब के पास गए। और हमारी मांग नागपुर सरपंच में ये है कि जो झोपड़पट्टी बैठी है शिवाजी नगर वाली, तो शिवाजी नगर पे जो लोग वहाँ पे 30-30 साल से बैठे हैं, उन्हें कोई किसी न किसी नियम में लाके उन्हें वहाँ पे जमीन दी जाए। जो भी आपका एक रेट फिक्स होता है उस रेट में वो भरने तैयार है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं उसी प्रभाग में रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ बिल्डर लॉबी के साथ में उत्तर नागपुर के एनआईटी के अधिकारियों ने मिलजुल के बीच में 2-3 मरतबा आया, वहाँ पे अतिक्रमण करने की कोशिश की। और कुछ ऐसी साठगांठ है, इसके पहले भी देखा गया, जब मई के महीने में 2 साल पहले टूटा था, तो उसके बाद में ठीक है शिवाजी नगर डबल के बच गया, लेकिन जो ईटा भट्टी वाला था वहाँ पे बिल्डर लॉबी के लोग बैठ चुके हैं। और ऐसा पूरा उसमें, जहाँ तक कि मुझे तो अनुमान ऐसा कि बिल्डर लॉबी का ही साठगांठ से सब काम हो रहा है और ऐसी कार्रवाई होती है। क्योंकि बार बार वहाँ के जो अभी कम से कम 300 से ऊपर वहाँ पे परिवार रहते हैं, और वो हर साल जब देखता हूँ तो धूपखाले में इसका टूटने का ऑर्डर आता है। पिछले साल भी 21 मई के दिन इसका टूटने का ऑर्डर आया था, उसके पहले भी मई के मौसम में ऐसा आया था। और हमेशा बस यही लड़ाई को लेकर हमारा निवेदन था। और दूसरा एक टॉपिक था कि जो उत्तर नागपुर में एक बहुत बड़ा अनधिकृत लेआउट का बेल्ट है, तो हाजी साहब बारम्बार वहाँ पे एनआईटी हो गया, एनएमसी हो गया, श्रम विभाग हो गया, जाते रहते हैं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अनधिकृत होने के कारण वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी हाजी साहब ने निवेदन दिया और उसमें भी मांग की कि इन्हें भी अधिकृत की जाए करके, जहाँ से वहाँ का विकास कार्य हो सके। आज एनआईटी में आना हुआ है, कितने लोगों के साथ आना हुआ था, कौन कौन अध्यक्ष आए हुए थे, क्या बताएं? हमारे सभी मतलब शहर के जो विधानसभा क्षेत्र है, इस 3 विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष
और सोहेल पटेल जी, हमारी महिला अध्यक्ष शहरची, सभी के साथ में आम्ही त्या ठिकाणी निवेदन दिलं आणि निवेदन देत असताना कमीत कमी 15 ते 20 मिनिट साहेबांनी आम्हाला दिले. त्या चांगल्या साधक बाधक चर्चा झाली. त्या चर्चेमध्ये सोहेल पटेलजीने वारंवार जेव्हा जेव्हा मागणी केली त्यावेळी त्यांना मदत केली. परंतु प्रश्न असा आहे का उत्तर नागपूरमध्ये सर्वात श्रम आणि NITचा बराचसा भाग असल्यामुळे NITच्या जागेवर अतिक्रमण ज्या ठिकाणी झालं आहे त्यांचं म्हणणं होतं का हे ट्रस्ट आहे, हे आमचं ट्रस्ट आहे, गव्हर्नमेंट वेगळी आहे. गव्हर्नमेंट आणि ट्रस्ट फरक आहे. त्या गव्हर्नमेंटचं जोपर्यंत गव्हर्नमेंट कुठले आदेश निर्माण करत नाही, स्लम डिक्लेअर करत नाही, तोपर्यंत आम्ही त्या ठिकाणी सुविधा तुम्हाला देऊ शकत नाही किंवा त्या ठिकाणी ती बस्ती ठेवू शकत नाही. परंतु NITच्या जागेवर जे काही लोक बसले असतील ते 10च्या नंतरचे, सन 2010च्या नंतरचे, त्यांना आम्ही कुठल्याही प्रकारे ते अतिक्रमण म्हणजे उचलल्याशिवाय राहणार नाही. परंतु त्यातही मार्ग जर निघाला, सोहेल पटेल जी ने, भांगे साहब ने, अहमद भाई ने, सबने रिक्वेस्ट की क्या सर सब गरीब लोग हैं और गरीब लोगों के लिए अपन जितना कुछ कर सकते उतना योगदान आपने देना चाहिए, इसलिए इन्होंने डिमांड की. साहब ने बोला ट्राई करेंगे, लेकिन नगर विकास अंतर्गत, मंत्रालय के अंतर्गत ये सब खाता आ जाता है. उनका परमिशन सब होने के बाद ही ये कुछ इसमें निकाल मिल सकता है. और हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी के तरफ से पूरा निवेदन तो देना चालू रहेगा. आखिरी तक लोगों के लिए हम लड़ेंगे और काम करेंगे और न्याय देने का प्रयास करेंगे. इतना ही बोलते. कलेक्टर ऑफिस के साथ साथ NIT में भी निवेदन देने में आया है. वो काफी लंबी बात भी चली है. इसमें से क्या सामने आएगा, अभी क्या बताएंगे आप? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार का महाराष्ट्र का संगठन सेक्रेटरी प्लस गोंदिया भंडारा जिला का प्रभारी और पूर्व डिप्टी सदस्य. मैं तो पहले बात बता देता हूँ आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारे उत्तर नागपुर के भी अध्यक्ष आए हैं, पश्चिम नागपुर के भी अध्यक्ष आए हैं, दक्षिण नागपुर के भी अध्यक्ष आए, महिला अध्यक्ष भी आए हैं यहाँ पर, और युवा का हमारे सुफियान है और जफर कुरैशी, और काफ़ी तादाद में लोग हैं. हिजरा पढ़ने का वक्त नहीं है, आप लोग मेरे को टोकते हैं, तो मैं सबका शुक्रिया पहले अदा करूँगा कि भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए. बात ऐसी है कि हमने कल भी डिपुटेशन दिए थे कलेक्टर को, तो कलेक्टर साहब ने 100% वादा किए थे कि मैं NIT चेयरमैन को बाकायदा करूंगा, आप लोग फिक्र ना करो. ये आप लोग भी सब मौजूद थे वहाँ पर. और उसके बाद हमने माननीय अनिल देशमुख साहब, माजी गृह मंत्री महाराष्ट्र शासन का, उन्होंने भी देखो NIT नागपुर सुधार प्रयास के नाम से लेटर दिए हैं. वो लेटर ऐसा नहीं दिए हैं कि इनको हटाया जाए करके, इन्होंने ये दिया इनको रहवासी पट्टे वाटप दिया जाए नजूल के तहत, NMC के तहत, और तमाम जितने जो संस्थाएं हैं उनके तहत इनको पट्टे वाटप दिया जाए करके. ये तो बात हो गई है. मगर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दूसरे अपने सुमित्रा पवार, माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख, हाँ, और ये सब चीज़ों को हमने लेटर पहुंचा चुके, सबके लेटर के जवाब यहाँ आए हैं. और मैं 15 दिन से शिवाजी चौक के लोगों को ये मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग एक पटरी पे रह के चलोगे तो कामयाब होंगे, 10 जगह जाओगे तो 10,000 आपको बहकाने वाले मिलेंगे. एक चीज़. दूसरी चीज़ ये है कि हम 15 ये नोटिस निकले हुए कितने दिन हो गया लोकमत में आपने देखे होंगे. ये हमारे साथ में जितने लोग गवाह हैं, PI के पास में गए हम लोग, NIT टेमुरने को बोले, सबको बोल के आज पूरे 17 दिन से उसको रोक के रखे हमने. क्यों रोक के रखे हैं कि हमारा पूरा सर्कल जितना नागपुर शहर के शरद चंद्र पवार साहब के, हमारी मीटिंग भी हुई इसमें पूरे डिपार्टमेंट के, अनिल देशमुख साहब ने लेटर भी दे चुके हैं उनको. ये हुआ है कि अभी उस पर जितने झोपड़पट्टी है उसको अभी 1-2 दिन में सर्वे कराएंगे उन्होंने. वो जो डिपार्टमेंट इनका अलग होता है सर्वे डिपार्टमेंट का, वो अनिल राठौड़ साहब है, वो सर्वे करेंगे. उसके बाद में महानगर पालिका, नगर रचना विभाग और सिटी सर्वे, ये तीनों को आज ही के आज में उन्होंने अपने सामने फोन किए हैं. क्योंकि कैबिन छोटा होने जाने के कारण अंदर नहीं बुलाए, मगर बाहर निकल के उन्होंने साथ में फोटो खींचे. मगर उन्होंने 100% वादा किए हैं कि आप लोग का जो न्याय, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको सलम घोषित करके पट्टे वाटप की तैयारी करना है. आप महानगर पालिका में जो मिलिंद मेश्राम है, आप उनसे मिलिए. और क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ, देखो महेंद्र भांगी साहब, आप उत्तर नागपुर के अध्यक्ष हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, शिवाजी चौक वालों की थोड़ी सी गलती उनके आंख पे आ जा रही है. क्या हो रहा है, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं क्लियर बात करता हूँ.
अपन अगर सिस्टम से काम चलेंगे ना, जितने 10 लोग ज्यादा रहेंगे तो तुम्हारा काम आसानी होगा। अब मिसाल के तौर पे लोगों ने ये भी अफवाह फैलाए थे अमर भाई कि महेंद्र नगर पानी टंकी क्या सलम घोषित नहीं हो सकता, और आज चेयरमैन ने, आपने भी सुने, आदेश दिया है कि 4 दिन में उनको करो। अब कुछ लेडीज लोग जो बड़बड़ कर रही है वहां की शिवाजी चौक से, मेरी हाथ जोड़ के विनती करता हूं मैं, ऐसी अफवाहों पे मत फैलाओ क्या महेंद्र नगर में ऐसा हो रहा है, महेंद्र नगर में ऐसा हो रहा है। ये खड़े महेंद्र नगर वाले दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आज आके दिन रात सुबह शाम एनआईटी, एनएमसी, कलेक्टर, कमिश्नर, सब डिपार्टमेंट के लोग आने के, तब जाके महेंद्र भांगे साहब आज आपके सामने उन्होंने अब कहा कि इनको एक हफ्ते के अंदर में इनको सलम घोषित कर दो। हो गया सलम घोषित, मगर प्रोसेस में टाइम लगता है। उसी तरीके से नागपुर शहर के 6 विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमने उनसे बताया है कि जितने आपके एनआईटी के अंतर्गत जो लेआउट आते हैं, गुंटेवारी एक्ट के तहत जाते हैं, पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र, अगर अपन बोलेंगे तो 6 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिछड़ा इलाका है उत्तर नागपुर, सबसे ज्यादा एनआईटी का इलाका भी वहां भी है। उस तरीके से नागपुर शहर के बारे में हमने कई बार निवेदन दिए हैं। माननीय संजय मीना साहब चेयरमैन ने बहुत अच्छे तरीके से इसके पहले भी 270 लेआउट को रेगुलाइज करके यानी सैंक्शन किए हैं। अब उसका डिमांड निकलने वाला है। इसी तरीके से आपने जैसे कहा पश्चिम नागपुर का, इसके पहले भी मैंने आपने जो दिए थे, मैंने दिया था, वो भी प्रोसेस में चालू है। वो लेआउट वाले इनको डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर रहे हैं। लेआउट वाले क्या होते हैं, अक्सर में डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से आप इसको जितने ज्यादा से ज्यादा लाइव कर सकते करिए, क्योंकि कुछ अधिकारी इसमें लिप्त हैं, चाहे वो एनआईटी के अधिकारी हो, चाहे वो एनएमसी के अधिकारी हो, चाहे वो सलम डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, चाहे वो नगर रचना के। मैं खुला बात करता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं। वो बैठे अल्लाह भाई हिफाजत करने वाला है, जिसने पैदा किया है वही हिफाजत करेगा। क्योंकि जितने लेआउट रेगुलाइज करने के लिए हमने दिए थे वो सब रेगुलाइज हो गया है। आप लोग फिक्र ना करें, हम लोग पुरजोर अपील कर रहे हैं प्रशासन से कि उस जगह को बनाया जाओ। हाँ, कुछ दिन पहले माननीय बावन कुले साहब जो है नागपुर के पालक मंत्री है, पालक का मतलब तो लोग बड़े आसानी से बोल देते हैं, मगर उसको निभाना ये सिर्फ भाषणबाजी में देते हैं, कागजाई कार्रवाई में अभी पीछे है। कलेक्टर साहब ने भी बोले कि हमारे पास में ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है, जबकि देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी 2 दिन पहले बाइट दिए हैं। उसकी बाइट आप लोग के पास में है, मीडिया वालों के पास में रहती है, कि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी झोपड़पट्टी बैठे हुए हैं उसको उसी जगह पे हम पट्टे वाटप देके उनको रेगुलाइज करेंगे। पालक मंत्री नागपुर के रहने के बाद में कह रहे हैं कि हम पूरा करेंगे। ये हवाई बातें बंद करिए। ये जो अब जनता अब गुमराह नहीं होगी, बहुत गुमराह हो गई बीजेपी के शासन में। माननीय शरद चंद्र पवार साहब का जो कहना है कि 80% समाज काम करो, 20% राजनीति करो, मगर शरद पवार साहब मैदान में आ गए हैं, पहले भी आ गए थे और अभी भी आए। हम लोग उनके पूरे लोग कार्यकर्ता लोग हैं, पूरी एड़ी चुट्टी लगा के इस जगह को रोक के बताएंगे, रोकेंगे। पहले सर्वे होगा। उन्होंने ये भी बोले, हमारे उत्तर नागपुर के अध्यक्ष महेंद्र भांगे साहब ने उनसे कहे कि सर्वे करवाइए, तो उन्होंने कहे कि बाकायदा मैं सर्वे अभी करवा लेता हूँ, उसके बाद में आप महानगर पालिका को भी इस तरीके से प्रस्ताव भेजने की बात करो कि ये इलाका सलम घोषित करने के लिए, नोटिफाई करने के लिए, वो जब तक के महानगर पालिका की तरफ से नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। तो आप लोग से गुजारिश है, मैं हमने लेटर दिए हैं कमिश्नर को भी और अतिरिक्त आयुक्त को भी, जो अभी नए आए हैं, तो उनका लेटर दिए हैं। उनका जैसे समय मिलता है तो हम पूरे नागपुर शहर के 10 जोन के अधिकारी को बुलाने वाले हैं। वो उसके बाद हम जाकर उनसे बात करेंगे, उसको जितने जो सलम डिपार्टमेंट का करना है नोटिफाई, वो जल्दी से करेंगे। और एक बात और अच्छे चेयरमैन साहब ने कहे, आप लोग ये मत समझना कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो कहिए मैं ओपन बोल रहा हूँ सामने, ये सब गवाह है सब लोग, कि आपके महेंद्र नगर पानी टंकी का जो मसला है, आपके इमीडिएट आपका हो गया, प्रस्ताव भेज दिए हैं, अब 2-3 दिन में वो करके उसको हो जाएगा। वो दूसरा शिवाजी चौक का भी बोले उन्होंने 100% सर्वे करके उसके बाद में आगे की कार्रवाई करेंगे। तीसरा जो ये अपना जो कैंसर हॉस्पिटल के आजू बाजू का, हमने उसके लिए कहे हमको उससे कोई लेना देने नहीं, आप वहां पर कुछ भी करो, मगर जो झुपड़पट्टी जो 325 लोग रह रहे उनके रहवासी के लिए इंतजाम करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सर्वे करके, हम सब लोगों ने जितने हमारे अंदर बैठे थे, क्योंकि केबिन छोटा होने के कारण सब लोग को नहीं बुलाया उन्होंने, और हमें उम्मीद है कि माननीय माजी गृह मंत्री महाराष्ट्र शासन, जो हमारे नागपुर के विदर्भ के लाडले नेता है अनिल देशमुख साहब ने उनको लेटर भी दे चुके हैं। ये लेटर आप इसको हाईलाइट करिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लेटर दिए हैं कि सभापति, अपना एनआईटी सभापति के नाम से
तो 100% उनको एक्शन लेना पड़ेगा। कल बाकायदा पालक मंत्री का भी लेटर आ जाएगा, मुख्यमंत्री का भी आ जाएगा और कलेक्टर का भी तो लेटर आ चुका है, इनके ईमेल से ऑफिशियली लेटर आ जाएंगे। आप लोग फिक्र न करो, मगर जनता के मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि जहां जरूरत पड़े आप लोग अपने पूरे लोगों के साथ में आओ, आपको न्याय 100% मिलेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार जो है वो हमारी जो नागपुर शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं ये आपके साथ में कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। मगर अफवाहों से बचो, ना उल्टी सीधी बातें करो, ना कानाफूसी करो। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये बंद कर दो। चाहे वो महेंद्र नगर पानी टंकी वाले हो, चाहे वो शिवाजी नगर वाले हो, चाहे वो प्रवेश नगर वाले हो, चाहे महेंद्र नगर वाले हो, चाहे वो पवन नगर वाले हो, इधर की उधर की बातें ना करें। जो भी बातें करना है, हम जो लोग खड़े जिम्मेदार जो आके बताओ, हम आपके लिए तैयार हैं। और एक चीज और कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो पालक मंत्री के पीए से हमने जाके मिले थे वहां पर, तो उन्होंने कहे थे ये जो रहता है ऑफिशियली लेटर उनको चले जाएगा और ये महाराष्ट्र शासन की तरफ से मीटिंग में तय होगा, क्योंकि ये जो इनकी पॉलिसी बनाई जाती है वो पॉलिसी के तहत आप 1 हफ्ते के अंदर में ये लेटर का जवाब आपको एनआईटी को मिल जाएगा। और एनआईटी संजय मीना साहब का हम तहे दिल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शुक्रिया अदा करती है शरद चंद्र पवार गुट के, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता तो हूँ, मैं ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट भी हूँ मैं, तो मैं अन्याय तो होने नहीं दूंगा जनता के पीछे। परवाह नहीं कोई मेरा साथ दे या ना दे, अकेले ही रहूंगा मैं और इंशाल्लाह वो काम करके निकलूंगा मैं। क्योंकि जैसे दक्षिण नागपुर की झोपड़पट्टी हमने बचाए हैं, वाठोड़ा की झोपड़पट्टी 290 झोपड़पट्टी बचाए हमने वाठोड़ा की, आज वो लोग इतने खुश हैं वो ऊपर वाला जानता है। अब मैं किसी को बता कुछ नहीं करूंगा। इसी तरीके से ये जितने लोग खड़े हैं सामने में, इन लोगों से आप कांटेक्ट में रहिए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं आती। 10 लोग आपको बहकाएंगे, क्या करें, आपके डॉक्यूमेंट तैयार रखो। महानगर पालिका कमिश्नर के पास में जब बैठते हैं और उसको अपना सलम घोषित करने के लिए 15 दिन का प्रोसेस करेंगे। ऐसे 3 महीने लगता है, 15 दिन में अपन करवाएंगे। ऐसा करके मैं अपने पूरे शब्द को यही विराम देता हूँ।